हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं और श्लोक क्रम पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति श्लोक क्रमांक 113 के आगे भक्ति के अंगों का जो हुआ था वर्णन पहले, अब उनके संबंध में प्रमाण दिए जा रहे हैं। शिष्याद्य अननुबंधित्वाद आदि त्रयम 12, 13, 14 मतलब 12वां अंग, 13वां अंग और 14वां अंग, ये सब के सब एक श्लोक से कवर हो जाएंगे। यथा सप्तमे भागवत 7, 3, 8। ये सबको समझ में आ गई बात? 11 तक आपने पढ़ लिया था पिछले श्लोक में। अब 12वां अंग है बहुत शिष्य नहीं ग्रहण करना। एक्चुअली बहुत शिष्य ग्रहण करना बात नहीं है, अयोग्य शिष्य नहीं ग्रहण करना, और बहुत ज़्यादा शास्त्रों का अभ्यास नहीं करना, जो भक्ति के विरुद्ध शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, और बहुत बड़े प्रोजेक्ट ना लेना। तो ये 12, 13, 14 तीन हो गए ना, तो तीनों को एक साथ ही एक श्लोक से रखा जा रहा है, प्रमाण दिया जा रहा है भागवतम से 7.13.8। न शिष्याननुबध्नीत ग्रंथानैवाभ्यसेद बहून्। न शिष्यान् अनुबध्नीत ग्रंथान्नैवाभ्यसेत् बहून्। न व्याख्याम् उपयुञ्जीत नारम्भानारभेत् क्वचित्। न व्याख्याम् उपयुञ्जीत नारम्भानारभेत् क्वचित्। न शिष्याननुबध्नीत ग्रंथानैवाभ्यसेत् बहून्। न शिष्यान् अनुबध्नीत ग्रंथान्नैवाभ्यसेत् बहून्। न व्याख्याम उपयुञ्जीत नारम्भानारभेत् क्वचित्। न व्याख्याम् उपयुञ्जीत नारम्भानारभेत् क्वचित्। न शिष्यान् अनुबध्नीत ग्रंथान्नैवाभ्यसेत् बहून्। न शिष्याननुबध्नीत ग्रंथानैवाभ्यसेत् बहून्। न व्याख्याम् उपयुञ्जीत नारम्भानारभेत् क्वचित्। न व्याख्याम उपयुञ्जीत नारम्भानारभेत् क्वचित्। शिष्याद ननुबंधित्वाद आदित्रयम 12, 13, 14 ये तीन अंग हैं। यथा सप्तम स्कंद भागवत 7, 13, 8 में कथित है अनअधिकारी शिष्य संग्रह ना करे। तब एक प्रश्न होगा कि अनअधिकारी शिष्य का संग्रह कब किया जाएगा? कल्याणपुर आप बताइए। आई थिंक यू कैन कमेंट ऑन इट, व्हाटएवर कम्स इन योर माइंड। हरे कृष्ण कोई जब प्रतिष्ठा की इच्छा हो। एक बहुत अच्छा ने बोला कि प्रतिष्ठा की इच्छा हो कि इनके बहुत शिष्य हैं, और बस यही इच्छा है, और भी हो सकते हैं। यस, धन की इच्छा। इस शिष्य हैं तो वो तो सब सुनते हैं कि शिष्य को गुरु जी को सब कुछ समर्पित करना चाहिए, तो सब कुछ तो नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा तो करेगा ही। थोड़ा थोड़ा जोड़ेंगे तो बढ़िया अपना चल जाएगा जीवन। समझ रहे ना बात? अच्छा, अनअधिकारी का क्या मतलब है? अनअधिकारी का मतलब क्या है? कुछ याद आ रहा है कि शिष्य, हम लोग सब चर्चा किए थे, गुरु के पास जाना चाहिए, वहां चर्चा करी थी कि शिष्य का अधिकार क्या है? माइक पे बोलिए। जिसकी ज्ञान ग्रहण करने की इच्छा ना हो, व्यग्रता ना हो। हाँ, एक तो है कि जिसकी ज्ञान का, भगवान के प्रति जो भक्ति करने का आग्रह ही नहीं है, ये तो है शिष्य हु इज नॉट अ डिसाइपल ऑफ डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन क्या कहते हैं हिंदी में? जो अनुशासन का शिष्य ना हो वह अनअधिकारी शिष्य है। ये लैंग्वेज समझ में आ गई? वो जप नहीं करना चाहता, वो बस अब जो गुरु जी आए या व्यास पूजा हुई तब तो इकट्ठा हो गया, अगर हुआ तो, अन्यथा वह गुरु के आदेशों को पालन नहीं करना चाहता। साथ ही साथ हमने सुना था कि शिष्य का शिष्यत्व ये है कि व्यक्ति देखने लगे, उसको दिख जाए कि ये जगत जो है वो सुखमय नहीं है, और जो सुख प्राप्ति के उपाय हो रहे हैं वह भी सुख नहीं दे पा रहे हैं। कई बार इसको रिपीट किया गया है। पश्चेत पाक विपर्यासो मिथुनी चारि नाम नृणाम। लोग जोड़े बना करके रह रहे हैं, किस लिए?
दुख की हत्या के लिए और सुख प्राप्त करने के लिए। लेकिन दुख की हत्या हो नहीं रही है और सुख प्राप्त नहीं हो रहा है कि नहीं? यहां ये नहीं कि आपको शादी नहीं कर सकता है ऐसा, लेकिन शादी करके ही हम सुखी हो जाएंगे, ये जिसकी भावना है वो अभी शिष्य नहीं बना है। भाई आप पत्नी के संग रहें या मान लीजिए कोई 4 ब्रह्मचारी रह रहे हैं, तो साथ में ही तो रह रहे हैं ना भाई। अगर दुख कम करने का सामर्थ्य होता तो 4 ब्रह्मचारी भी साथ कम कर देते। कोई दुख नहीं कम कर सकता। जो व्यक्ति खुद दुख में है वह दूसरे के दुख को कैसे कम कर सकता है? ये बात समझ में आनी चाहिए। लेकिन लोग इल्यूजन रहते हैं इस सेंस में कि वो पत्नी बच्चों को तो सब पालन कर रहे हैं लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो ये भक्तों के लिए नहीं कहा जा रहा है। जो शिष्य है वो समझता है कि मैं भगवान की भक्ति करके ही सुखी हो सकता हूं, तो इसलिए जिज्ञासा करना चाहिए। तस्माद गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेयस उत्तम, जैसे आपने कहा था कि उसकी श्रेय की जिज्ञासा नहीं होती। तो ऐसे अनअधिकारी शिष्य का संग्रह ना करें। शिष्य नहीं बनाए ऐसा नहीं कह रहे हैं, अनअधिकारी शिष्य नहीं बनाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति नहीं सुनना चाहता है भगवान की बात और कोई पालन नहीं करना चाहता है, देन यू नॉट obliged to instruct him। उसको परेशानी हो जाएगी, है कि नहीं? आपको रोज सुबह उठना पड़ेगा। वार्षवाणी माता जी रोज सुबह उठना होगा 4:30 बजे। मैं नहीं उठूंगी, जैसे आप बोलो मैं, ये कौन होते हो हमारे सर पे कबाल पे चढ़ेंगे आप? दैट इज नेचुरल डेशन। कोई बोलेगा नहीं, लेकिन स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जब व्यक्ति ठीक होना चाहता है तो वैद्य की बात को वह आशीर्वाद मानता है कि बहुत अच्छा बताया इन्होंने, हम अब इस बीमारी से बच गए, है कि नहीं? सभी का नेचुरल रिएक्शन होता है कि हम क्यों बता रहे हैं ये क्यों जब ये क्यों आया मतलब गुस्सा आया, ये भी स्वीकार है। ऐसे व्यक्ति को संग्रह नहीं करना चाहिए। इकट्ठा संग्रह मतलब इकट्ठा करना। जैसे आप कभी देखे हो कि चावल अगर छितर जाए तो झाड़ू मार मार के आप उसे संग्रह करते, इकट्ठा करते हैं कि ऐसे नहीं तुम भी आ जाओ, तुम भी हमसे दीक्षा ले लो, ये सब नहीं। और न सिर्फ ये दीक्षा गुरु पर लागू होगा, जो दीक्षा गुरु के शिष्य हैं उनको भी ये नहीं करना चाहिए। और यह होता है, और ये इस्कॉन में भी कभी कभी लोग या बहुत बार लोग कर देते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे गुरु जी की सेवा ये है कि हम अधिक से अधिक शिष्य उनके दीक्षा के रूप में स्वीकार करवाएं। हम स्पष्ट बोल रहे हैं कि ऐसा स्पष्ट हो रहा है। जब स्पष्ट हो रहा है तो अस्पष्ट क्यों बोला जाए? हमें किसी ने नहीं बोला था कि आप मतलब जिनसे मैंने दीक्षा लिया, हमें किसी ने बोला उनसे लोग जाकर लगे। कोई ऐसा प्रीचिंग नहीं हो रहा है। देयर इज नो नीड फॉर दैट। उससे पहले चेक कीजिए कि क्या वो 16 माला जप करना चाहता है, ये 4 नियम पालन करना चाहता है और कर रहा है क्या? आप मेरी बात समझ ही रहे होंगे। बहुत सिंपल है। क्या उसने ये स्वीकार कर लिया है कि कृष्ण भावना भावित जीवन शैली ही एकमात्र जीवन शैली, इट इज नॉट वन ऑफ द लाइफस्टाइल्स, दिस इज द लाइफस्टाइल, दिस इज द ओनली लाइफस्टाइल। जब ये मन में बस जाए तब उसको गुरु की शरण में जाना चाहिए। इन द सेंस फॉर्मली दीक्षा लेनी चाहिए। तो किसी पे भी बोझ ना बने, ना गुरु पे बने, ना जो दीक्षा के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। यू शुड बी एब्सोल्युटली मतलब एंथुजियास्टिक फॉर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स। दोनों ही तरह से। ये नहीं सोचना चाहिए कि जो दीक्षा गुरु हैं पर उन्हीं के ऊपर आ रहा है, नहीं। उम्मीद है कि बात समझ में आ रहा होगा। भगवत बहिर्मुख अनेक शास्त्राभ्यास भी ना करे। देखिए ऐसा अनुवाद क्यों कहा गया है। हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं तो क्या भागवत नहीं पढ़ते हैं? भागवत तो बहुत बड़ा ग्रंथ है। अच्छा, भागवत पढ़ रहे हैं तो साथ साथ चैतन्य चरितामृत भी पढ़ लेते हैं, और चैतन्य भागवत भी पढ़ लेते हैं, और बृहत भागवतामृत भी पढ़ लेते हैं, तो कई ग्रंथ हो गए ना। और भक्ति रसामृत सिंधु तो पढ़ ही रहे हैं। और इस भक्ति रसामृत सिंधु में भी श्रील रूप गोस्वामी जी अनेक शास्त्रों से कोट कर रहे हैं, तो क्या उनको पढ़े नहीं होंगे? लेकिन भगवत बहिर्मुख शास्त्रों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र व्यक्ति को भगवान से बहिर्मुख, यानी कि कर्म कांड, ज्ञान कांड, ये सब जो शास्त्र हैं, इसका अभ्यास बिल्कुल भी न करे। वह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। समझ में आ गई बात? ठीक है। वाद विवाद या फिर जीविका के लिए प्रवचन त्याग करे। प्रवचन त्याग करे ये बात नहीं बोल रहे हैं। प्रवचन करना ही नहीं है ऐसा नहीं कह रहे। भगवान का यश बोलना तो बहुत बड़ी भक्ति है, वेरी प्रोफाउंड, वेरी नाइस। बोलो कृष्ण के बारे में बोलो। बोलो कृष्ण बोलो या कृष्ण के बारे में बोलो, एक ही बात है ना। कृष्ण कथा बोलिए या करो कृष्ण शिक्षा।
तो वह प्रवचन नहीं करना है जिससे हम अपनी सो कॉल्ड सुपीरियरिटी को स्थापित करें। क्या ऐसा लोग करते हैं? वो क्या हम लोग के बचपन में होता था, डिबेट कंपटीशन, वो सब नहीं। उसमें आप देखे होंगे, अगर आप पार्टिसिपेट किए होंगे तो सामने वाला बस सामने वाले को हराना चाहता है, कंक्लूजन नहीं कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं। कभी किए हैं आप डिबेट कंपटीशन? हम किए हैं तो देखे हैं कि ये अच्छा ये बोल रहा है कि क्या क्या पॉइंट्स काटने हैं, आपको मौका मिलेगा तो आप सब वो सारे पॉइंट काटेंगे। और इट्स बहुत खट्टा होता है सारा कुछ। आपने कुछ बोला है, उसको ना समझ करके बस सामने वाला काट रहा है उसको, तो कंक्लूजन कुछ नहीं ड्रॉ करना चाहते। इस तरह की बातों से भी बचना चाहिए। आप कहेंगे ऐसा होता है क्या? जी हाँ, होता ही है। हम यहाँ पे बता दे रहे हैं ताकि आप उससे, हमने बताना नहीं चाहिए शायद, लेकिन अब आ ही जाएगा। तो ये जीव कहाँ से आया, गोलोक से गिरा कि यहाँ से गिरा वहाँ गिरा, अब उस पर करते रहो झगड़ा। उतने समय में कितना हरे कृष्ण जप लोगे? उतने समय में कितना ही आप गोलोक के पास पहुंच जाएंगे कि नहीं? कहाँ से आया उस झगड़े में, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ उस पर, बहुत बहुत बड़ा झगड़े हुए। क्या मतलब? तो महाराज का स्टाइल हमको बड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं इस पर ये झगड़ा चलता रहता है, फिर कहते हैं जो हो मतलब जो भी हो, कहीं से भी आया हो, हमें मतलब नहीं है, भगवान के पास जाना है। तो हमको ये शब्द उनका बड़ा अच्छा लगता है, जो हो मतलब जैसा हो, हमको नहीं पता, झगड़ा में नहीं पड़ना हमको। कई बार अगर आप परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज के प्रवचन सुनेंगे तो उसमें महाराज बोलते हैं इस टॉपिक पे बहुत झगड़ा चलता है। एक टॉपिक था जब हम लोग पत्रम पुष्पम फलम तोयम पे चर्चा कर रहे थे कि माताएं अपवित्र समय में भोजन बना सकती हैं कि नहीं बना सकती, भगवान को ऑफरिंग कर सकती हैं कि नहीं कर सकती। तो महाराज से मैंने पूछा था, अरे इस पर भी बहुत झगड़ा चलता है, घर में बना सकती हैं, ऑफरिंग कर सकती हैं, ये वो। फिर महाराज से हमने कहा महाराज क्या करना चाहिए? तो महाराज मेरे को बोले, अच्छा तू अगर लेटरिन जाएगा तो फिर स्नान किए बिना खाना बना सकता है? आंसर, इसमें कोई झगड़ा नहीं। आंसर है नहीं, नहीं मतलब नहीं, किसी भी तरह से नहीं, नॉट आई कैन नॉट टच, बस फिनिश। अब इस पे झगड़े की क्या जरूरत है? यानी कि जो व्यक्ति शास्त्र की बात नहीं मानना चाहेगा, वो घुमा घुमा करके इधर अपना ऐसे वकालत करना शुरू करेगा। वो सब भी नहीं करना है। यद्यपि आप भगवद गीता को भी डिस्कस कर रहे हैं, तो भी भगवद गीता को पढ़ रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो पहले चेक कर लीजिए कि क्या सामने वाला बात समझना चाहता है, कुछ समझना, कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहता है, खाली वाद विवाद ही करना चाहता है। आप देखना कि कभी भी ऐसा हुआ है या किया है तो आपका मन अंत में बहुत शुद्ध हुआ, शुद्ध मतलब डिस्टर्ब हुआ, और आप ये देखेंगे कि हमने टाइम खराब किया। इज इट ओके? ये सब नहीं करना चाहिए। और प्रवचन में भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। मतलब प्रवचन आए और किसी को टारगेट करना शुरू कर दिया, यह भी अच्छी बात नहीं है। प्रवचन का उद्देश्य है कि सभी लोगों का मन भगवान में लगे, जो बात है उसे क्लियरली समझाए। हाँ, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे क्लास में बोलता हूँ कि किसी का कोई इसमें विरोध है तो आप उसको प्रस्तुत करें, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, है कि नहीं? जैसे अभी कल से शाम को बोलना, कल मैं फंस गया था वो हंस यान वाली बात पे, शाम को डिस्कस करेंगे कि वो हंस ही यान है या हंस के रूप में यान है। आई मीन दैट्स ओपन, इज इट नॉट? इट्स ओपन एंडेड। हमको नहीं समझ में आ रहा है क्या वहाँ पे बोल रहे हैं। हंस स्वरूप यान है, स्वीकार कर लेते हैं, अनलेस वी गेट अ डिफरेंट आंसर और सुपीरियर आंसर टू दैट। लेकिन मन में ना, भक्तों से जब हम लोग चर्चा करते हैं, मन में बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए। अगर किसी भक्त से चर्चा करके झगड़ा होता है तो उन्हें केवल प्रसाद दीजिए, यू डोंट टॉक। प्रसाद खाते समय वो चुप रहेंगे, एंड यू टॉक, डोंट टॉक ऑन दैट मैटर्स। मेरा निवेदन है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे, जीव कहाँ से आया, और आई डोंट वांट टू से फर्दर, मतलब बहुत सारे होते हैं। एक व्यक्ति हमको बोले, जब तक प्रभु जी हमने 6 महीने से भक्ति नहीं करी है, आप ये बताइए कि जीव कहाँ से आया? उन्होंने कहा पहले जब करो, नहीं पहले इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमने कहा नहीं तो मैं भक्ति नहीं करूंगा, तो मत करो। तुम क्या मेरे को तो तुम करोगे तो क्या मेरा, क्या नहीं करोगे तो मेरा क्या नुकसान है? मत करो। दिस इज नॉट द वे यू टॉक टू एनी डिवोटी कि आप जब तक ये नहीं बताएंगे तो मैं भक्ति नहीं करूंगा। मत करो भाई, बाकी लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जब तक तुम रिसर्च करोगे तब तक वो लोग पहुंच जाएंगे, गोलोक की प्राप्ति कर लेंगे, है ना? वहां जाके भगवान से पूछ लेना कि कहाँ से आए थे। तो ये सब बातों पे नहीं करना। ये बिल्कुल ऐसे कहते हैं, गांठ बांध लीजिए कि झगड़ा नहीं करना, वाद विवाद नहीं करना है, जस्ट एब्सोल्युटली वेस्ट टाइम। एक इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है, इफ यू कन्विंस अ पर्सन अगेंस्ट हिज विल ही होल्ड्स द सेम ओपिनियन स्टिल। ये हमको बड़ा मजेदार लगा कि कोई व्यक्ति कुछ मान रहा है, उसके विरुद्ध में आपने बात स्थापित भी कर दी, तब भी वो वही मानेगा। वो आपने सुना ना कथा, वो कैंची और तलवार वाली?
दो लोग झगड़ा कर रहे थे, एक व्यक्ति कहता है कैंची श्रेष्ठ है, दूसरा कहता है नहीं तलवार श्रेष्ठ है। तो झगड़ा करते करते बात आई तो जो कैंची वाला था उस व्यक्ति को तलवार वाले ने नदी में फेंक दिया। तो वो डूब रहा है तो भी ऐसे कह रहा है कैंची श्रेष्ठ, कैंची श्रेष्ठ, कैंची, मानने को तैयार नहीं है। तो प्लीज अवॉइड दैट, दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कृष्णा। भगवत विमुखता कारक अपर कार्य भी आरंभ ना करे। भाई बहुत बढ़िया बात है। देखिए जैसे बताया गया कि भगवत विमुख शास्त्र का अभ्यास न करे और भगवत विमुख प्रवचन ना करे, प्रवचन खूब करे लेकिन भगवत विमुख ना करे, वाद विवाद नहीं करे। ऐसे ही किसी को मंदिर बनाने की इच्छा है तो खूब बनाए भगवान का मंदिर, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसे कार्य ना करे जिसका संबंध भगवान से नहीं है। प्रोजेक्ट करने से भक्ति कम नहीं होती है, लेकिन वैसे प्रोजेक्ट करने से भक्ति कम होती है जिनका संबंध भगवान से नहीं है। क्या समझ गए सब लोग? तीनों बातों में बात कॉमन है कि भगवत बहिर्मुख कार्य नहीं करना चाहिए। ये बताइए कि महाभारत के युद्ध को जीतना तो कठिन प्रोजेक्ट है ना, कि आसान है? जयद्रथ को मारना और क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, लेकिन वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए हुए कि नहीं हुए? भगवान चाहते थे कि वह युद्ध हो, इज इट नॉट? धर्म की संस्थापना हो। तो बड़ा प्रोजेक्ट भी भक्त ले सकते हैं अगर उनकी इच्छा है और सेवा दी गई है, लेकिन वह भगवान को से बहिर्मुख नहीं करना चाहिए। अब कोई मतलब पेट्रोनस टावर बनाएंगे तो इससे क्या मतलब भगवान के संबंध में? पेट्रोनस टावर जानते हैं आप? बहुत बड़ी टावर है, बहुत लंबी है, मतलब कहाँ पे, शायद कुआलालंपुर में, आई एम नॉट श्योर। या ये भी बुर्ज खलीफा, इसका क्या प्रयोजन है? प्रयोजन ये है कि हम बस ये दिखाएं कि हम बहुत बड़े हीरो हैं। इसका भक्ति से क्या संबंध है? क्या कह रहे हैं? पूरा प्रसादम के लिए बनाएंगे तो प्रसादम के लिए ऊपर क्यों जाएंगे आप? प्रसादम के लिए ऐसे ही फैला दीजिए। आप लोगों को मैंने सुना था, ऐसा सुना है, मैंने पढ़ा भी था कि युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ होता था तो दाल पता कहाँ स्टोर करते? तालाब में। तालाब, दाल के लिए तालाब बनता था। तो अब वो तालाब बनाना एक प्रोजेक्ट है, लेकिन उससे कितने लोगों को प्रसाद मिलेगा? आप कल्पना कीजिए, तालाब, दाल का तालाब, हरड़ की दाल में जो छौंक कैसे मारते होंगे पता नहीं, लेकिन यू नो दैट्स अमेजिंग, कितना बड़ा आयोजन है। मैं पूछा महाराज जी को, महाराज जी ये राजसूय यज्ञ करने की क्या जरूरत है? युधिष्ठिर महाराज महाभागवत है, हरि नाम कर लें। तो महाराज वो समझा रहे थे कि भाई पहली बात तो राजा हैं, तो वो नहीं करेंगे तो अपराध माना जाएगा, और ये सब भगवान की प्रसन्नता के लिए पूरे जगत में स्थापित हो गया कि कृष्ण भगवान हैं। अगर पूजा उनकी राजसूय यज्ञ में हुई तो उस बात को करने के लिए इतना बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया। तो इससे भगवत विमुखता नहीं हुई ना। भक्त तो हमेशा यही चाहते हैं कि भगवान कृष्ण की भगवत्ता स्थापित हो जगत में, ये बात है। न शिष्यान अनुबधनीता, अनअधिकारी शिष्य संग्रह न करे। ग्रंथा नैव अभ्यसेद बहून, अभ्यसेद मतलब अभ्यास करना, तो उनकी अभ्यास नहीं ही करना चाहिए। भगवत बहिर्मुख अनेक अनेक शास्त्राभ्यास भी न करे, बिल्कुल ना करे। न व्याख्याम उपयुंजिता, वाद विवाद या फिर जीविका के लिए प्रवचन त्याग करे। जिसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक बात यहाँ पे और छूट गई थी कि देखिए कभी कभी भक्ति में भी एक ग्रंथ को पढ़ेगा नहीं, थोड़ा सा उसको पढ़ लिया, फिर भागवत पढ़ लिया, थोड़ा सा चैतन्य चरितामृत पढ़ लिया, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। एक ग्रंथ को कवर टू कवर पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी भागवतम के एक श्लोक को पूरा दिन उस पर मेडिटेट करते थे, उस लिख देते थे बोर्ड के ऊपर, ब्लैक बोर्ड पर, फिर दिन भर उस पर विचार करते थे, जो भी टीकाओं में लिखा गया है सारा कुछ। देखिए मैं कई बार एक कौन बोला था हमको, ये हमारे जर्नलिस्ट प्रभु बोल रहे थे कि मैं चाह रहा हूँ, मैं वो चाह रहे हैं कि एक साल में गीता के सारे श्लोक याद कर लें। हमने कहा आप केवल जिंदगी में एक श्लोक याद कर लीजिए। 2.15 किसी को याद है? 2.15 बड़ा मजेदार है। देखो मैं मुंह पे रहता है लेकिन एकदम भूल गया मैं। यम ही ना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुख सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। जो सभी के जीवन में सफरिंग आती है, कोई है यहाँ पे जिसको शरीर का, मन का या कोई कष्ट ना हो? कोई स्पिरिचुअल बॉडी में आ गया क्या? नहीं है। सभी लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट होता है। तो अब इन सभी कष्टों को झेलते हुए, झेलना पड़ता है, जो भी मैनेजमेंट करना है नीडफुल भी करते हुए, व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति में स्थिर रहता है तो व्यक्ति अमृतत्व की प्राप्ति करता है।
और यही सर्वश्रेष्ठ पुरुष का लक्षण है, पुरुष सर्वशभ। दिस इज वेरी नाइस, क्योंकि ये एकदम सीधे दिखा रहा है कि आप कैसे भगवान के पास चले जाओगे। सुख दुख हानि लाभ चलता रहेगा, लेकिन आपकी भक्ति में स्थिर आपको रहना चाहिए। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि एक श्लोक को व्यक्ति डाइजेस्ट कर ले, भगवत प्राप्ति कर लेगा। आपको बाकी श्लोक करने की जरूरत ही क्या है? तो पढ़ लीजिए, लेकिन एक श्लोक को डाइजेस्ट कीजिए, कितना पूरा जीवन लग जाएगा कि नहीं। तो कभी कभी एक मतलब ये बात आ सकती है कि गीता के सारे श्लोकों को याद क्यों करना चाहते हैं? व्हाट इज द पॉइंट? दैट्स अ क्वेश्चन, इज इट नॉट? तो कभी कभी लोग ग्रंथों को भी इसीलिए पढ़ रहे होते हैं ताकि हम बस बहुत अच्छा प्रवचन कर सकें, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। आई होप समझ पा रहे होंगे। लोग हमको ज्ञानी के रूप में देखें, ये कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ज्ञान होना चाहिए, बाकी लोगों को ऐसा बोध हो कि हम ज्ञानी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी भाषा समझ में आ रही है ना? आई मस्ट बी प्रैक्टिसिंग इट ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये नहीं कहा जा रहा है कि आप गीता के श्लोकों को ना पढ़िए, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा। उद्देश्य क्या है? देखिए, व्हाट यू आर डूइंग किससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाई यू आर डूइंग ना। तो भगवत गीता भागवतम का खूब अभ्यास करना चाहिए, लेकिन जीविका के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं। देखिए, अब इस ग्रंथ में अभी पढ़ ही रहा था, इसमें श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी पापों का वर्णन करते हैं, एक अनुपातक, अतिपातक, ये पातक, वो पातक। तो जो वेद का ज्ञान दे रहा है और उसके लिए पैसे लेता है, तो वह भी पाप है। मतलब जो ज्ञान दे रहा है वह दक्षिणा लेने का अधिकारी है, लेकिन उसको दी जानी चाहिए और वो देते भी हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि आपको मुझे 500 रुपये दो तब मैं आपको गीता या भक्ति रसमय सिंधु पढ़ाऊंगा। ये पाप है, इसमें लिखा हुआ है पाप है, पुण्य नहीं है। दिस इज पाप। और लिखा भी एक और पाप है, प्रोफेशनल कथाकारों से कथा सुनना। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ। आई वाज जस्ट रीडिंग यस्टरडे, बहुत बड़ा तात्पर्य था। अभी एकदम से मेरे लिए कोट करना। एनीवेज, अभी मैं तुरंत कोट नहीं कर पाऊंगा, ढूंढ के बता दूंगा, लेकिन ऐसा अद्भुत बात है। तो इस तरह के कार्य नहीं करना चाहिए। वाद विवाद भी ना करे और शास्त्र का अभ्यास इसलिए ना करे ताकि उसकी जीविका चले। नारंभा नारभेत क्वचित, भगवत विमुखता कारक अपर कार्य भी ना करे। अपर मतलब अलग, जिससे भगवान और अन्य अन्य कार्य ना करे, जिससे भगवान के प्रति उसका जो वैमुख्य है वो बढ़ जाए। ओके, कह रहे हैं कि किसी मंदिर में क्लास के लिए पैसे ले जाते हैं, इसका पोस्टर देख के ये भी पाप है। देखिए, मुझे नहीं पता कि वो अब क्या कारण है, वो प्रसाद के लिए पैसे मांग रहे हैं या क्लास के लिए पैसे मांग रहे हैं। क्लास के लिए पैसे मांगना तो पाप है, अब प्रसाद की व्यवस्था करने के लिए कुछ डोनेशन मांग रहे हो तो अलग चीज़ है। दैट्स ऑल। भक्ति वृक्ष पढ़ाने के लिए मैं गया था इस्कॉन इंडोनेशिया में, तो वहाँ पे सब कुछ फ्री था, लेकिन जो बुक्स का प्रिंटिंग चार्ज था वो भक्तों से लिया गया। और प्रसाद, अब ब्रह्मचारी प्रसाद कहाँ से खिलाएगा सबको? इट वॉज जस्ट नॉमिनल चार्ज। गृहस्थ भक्त बड़े आराम से, समथिंग लाइक 50 रुपीज़ पर पर्सन, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ब्रह्मचारी तो कहाँ से, तो ब्रह्मचारी है ना टेम्पल प्रेसिडेंट, लोग कहाँ से लेके देंगे? तो नहीं, मिनिमल नॉर्मल चार्ज दे दिया कि हाँ इसमें हो गया। भक्त लोग, दैट इज नॉट, दैट इज ओके, इज नॉट। सब आ रहे हो आप लोग मिल करके प्रसाद की व्यवस्था करें, वो कहाँ से करेगा भाई? वो ला की व्यवस्था कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन पढ़ाई के पैसे नहीं होने चाहिए। आप भगवद गीता में सुने ना, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो गुरु के पास जाकर 100 का पत्ता डालो, लिखा है वहां पे, प्रणिपात कीजिए, परिप्रश्न कीजिए और सेवा कीजिए, तो फिर गुरु उपदेश देता है। DYPH सेशन, ये क्या होता है? कोई डिग्री होती है क्या? DYPH सेशन के लिए ये क्या होता है? डिस्कवर योर पर्सनल हेल्थ। आई डोंट नो व्हाट इज दिस। DY डिस्कवर योर सेल्फ। जिनके लिए मनी लेते हैं वो ठीक है। प्रभुपाद जी का सुना है कि अगर आप मनी नहीं लोगे तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। अच्छा, 100 रुपये जमा कीजिए, फिर प्रश्न का उत्तर देता हूँ आपको। कैसा लग रहा है आपको?
मैं फ़ोन लाना चेक कर रहा हूँ, गूगल पे दिया, समझ रहे हैं ना आप? अब मैं ये करना चालू करूँ कि गूगल पे में 100 रुपये ट्रांसफ़र कीजिए, फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, तब आप वैल्यू करेंगे ना। जिसने ये प्रश्न किया है वो कितने पैसे दिए हैं आज तक हमको आप, तभी तो आप हर क्लास में आते हो ना। हम नाम खोल के नहीं बताएंगे लेकिन आप ये बताओ कि, और जो ये पूछ रहे हैं वह भी तो क्लास देते हैं, तो आपको भी पैसा आता है। जो लोग भी आपकी क्लास में आते हैं, मोक्ष माता जी आप भी तो कुछ क्लास वास देती हैं, क्या चार्जेस हैं आपके? कोई चार्जेस नहीं ना। हाँ, ये प्रभुपाद प्रवचन में कह रहे हैं, अपने प्रवचन में कह रहे हैं, हाँ ये सत्य बात है कि दक्षिणा दी जानी चाहिए, तभी ज्ञान फलीभूत होता है। ये महाराज बता रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज। आप किसी रूप में, आप चाहे शरीर से सेवा कीजिए, चाहे आप धन से सेवा कीजिए, तभी फलीभूत होगा जब कुछ देंगे, ये सत्य बात है। और देना भी चाहिए। लोग हमको नरक ले जा रहे हैं, उसके लिए हमको फीस देते हैं कि नहीं, बड़े बड़े सेमिनार करते हैं। वॉट एवर इज योर कैपेसिटी। किसी कोई 10 रुपये देता है, कोई 20 रुपये देता है, जैसे कोई है, सत्यनारायण की कथा चल रही है, इज इट नॉट दैट यू गिव आउट ऑफ अफेक्शन, इज इट नॉट? दैट इज एक्सचेंज ऑफ अफेक्शन। लेकिन ये नहीं कह सकते कि पैसे नहीं दिए तो वैल्यू नहीं कर रहा है। आप लोग YouTube पे सारा कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान ले लेते होगे, कुछ हेल्थ के संबंध में, कुछ सबको पैसे ही दे के आते हैं आप, तो उस ज्ञान का वैल्यू नहीं करते। ऐसा नहीं है। देखिए, जो वास्तविक रूप से ज्ञान की वैल्यू करेगा, स्पेशली आध्यात्मिक ज्ञान की, तो वह तो यही सोचेगा कि मेरे पास तो कुछ धन है ही नहीं इसका रीपेमेंट करने के लिए। स्वीकार है कि नहीं, बताइए? Can you actually repay Prabhupada's debt in terms of what he's given, in terms of his books? हरे कृष्ण मंत्र वो दिया ही, कितना भी आप पैसा दे दीजिए, आप उसको रिपेमेंट नहीं कर सकते। देखिए, होता क्या है, प्रैक्टिकलिटी के नाम पर हम अपनी हर चीज को जस्टिफाई कर देते हैं। मैंने आज तक, मुझे मेरी स्मृति में नहीं आ रहा कि मैंने किसी भी प्रवचन में 1 रुपया भी चार्ज किया हो। आप देखिए, ये प्रवचन भी, अरे भाई क्यों हो जाता। तो मैं प्रवचन जब भी किया हूँ तो भक्त लोगों से हेल्प मिल जाती थी, प्रसाद की, मंदिर से भी हेल्प मिल जाती थी प्रसाद की, एंड दैट वाज ऑलवेज अरेंज्ड। तो और स्पेशली अब तो हमें कहीं कोई जरूरत भी नहीं पड़ती जाने की, सब लोग अपने अपने घर पे खा के आ जाते हैं और हम यहाँ से क्लास दे देते हैं, तो प्रसाद की अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता, एवरीवन इज सेल्फ स्पॉन्सर्ड, तो उससे कोई कठिनाई नहीं होती है। सो आई डोंट नो हाउ दे आर स्पीकिंग लाइक दिस। बहुत बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन बनाना हो तो हो सकता है उसके लिए हो, लेकिन बाकी प्रवचन करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। देखो भाई, आप लोगों ने अपने सेंटर खोल रखे अपने घरों में, है कि नहीं? बिल्डिंग में है ना, कोई पेड़ के नीचे तो है नहीं, तो फिर अब क्या बनाना है? मेरे सेंटर में तो कितने रूम है, गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मतलब ये तो दिख रहे हैं, बाकी सब लोग जो पीछे हैं। मैं 65 रूम का हमारा महल है, सब अपने महल में सुन रहे हैं, आखिर क्या दिक्कत है? और यहाँ भक्त लोग आकर सुन रहे हैं, व्हाट इज द पॉइंट? तो इसलिए कोई जरूरत नहीं है। देखिए, हमने तो जाना क्यों बंद कर दिया? इतने सिंसियर भक्त, 65 लोग ऑनलाइन, कभी जिंदगी में हमको नहीं मिले ऑफलाइन। किसी क्लास में ऐसा नहीं हुआ कि खुद से आ रहे हो सुनने के लिए। 1 2 3 लोग सीरियस होते थे, बाकी को बीन बीन के लाते थे, वो लोग गायब हो जाते थे। गलत तो नहीं कह रहे हैं आप लोग, कॉलेज प्रोग्राम किए होंगे, 2-4 लोग बीन बीन करके आए, वो तो थोड़ा सा हुआ, उसका खत्म, है कि नहीं? और यहाँ कितने बढ़िया सिंसियर भक्त है भाई, मुझे पूरा विश्वास है, और मुझे इसका विश्वास का प्रमाण भी मिला। तो हम भी कहीं गए थे, तो वहाँ हमको 2 भक्त मिले, एक प्रणाम करने लगे, हमको थोड़ा आश्चर्य, क्यों प्रणाम कर रहे हैं? मेरे को कर रहे हैं। हाँ, फिर मुझे लगा मेरे को कर रहे हैं, फिर मैं जाके बैठ गया, तो वो फिर आए मेरे पास में, तो वो लेखराज तोमर प्रभु थे और एक मनोज सिसोदिया प्रभु थे। तुम लोग प्रभु जी पहचान दे रहा हूँ। कहते पहचानेंगे कैसे प्रभु जी, हम वीडियो ऑफ रखते हैं। अच्छा ठीक है, बट बिकॉज उनको नौकरी करते हैं, खाना वाना बनाते हैं शाम के समय, तो नहीं ऑफ ऑन कर पाते, बट दे फील वेरी नरिश्ड। वो भी 16 माला कर रहे हैं, उनकी पत्नी भी 16 माला कर रही है, दोनों की पत्नियां मतलब 16 माला कर रही हैं, इट्स अमेजिंग, और दोनों प्रभु जी 16 माला कर रहे हैं। तो जो वीडियो ऑफ करके भी सुन रहे हैं, वो आ तो इसीलिए रहे ना कि सुनना है, हो सकता है कुछ काम करना हो इसलिए नहीं वीडियो ऑन कर पाते हो। जो वीडियो ऑन कर रहे हैं उनके तो हम बहुत मतलब एकदम पहचान गए उनको, मदन मोहन प्रभु बिल्कुल पहचान लिया आपको एकदम से, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। नहीं भी कर पा रहा तो सुन तो रहा है ना,
तो ऐसा भी आग्रही कहाँ मिलता है? तो हम क्यों मेहनत करें फालतू में, गाड़ी लेके जाओ, यहाँ जाओ, 1000 रुपये मांगो, भीख मांगो, क्या आप पैसा दे दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। मेक सेंस? मैं तो उसके विरोध में हूँ भाई, बहुत विरोध में हूँ। हाँ, प्रसाद के लिए आयोजन करना हो तो उसके लिए तो कुछ मांग सकते हैं किसी से, दैट्स ऑल राइट, वो तो अच्छा पुण्य है। प्रसाद के लिए धन को मांगना ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी हम इसमें मांगते ही हैं, क्या नाम आपके, कर्त में, वेरी गुड, लेकिन उसको प्रसाद में ही लगाना चाहिए। हाँ, ये पोस्ट स्क्रिप्ट है समझे? तो समझ में आ गया होगा सब बातें। दुर्गम संगमनी, एक आदमी ने बहुत, अरे यार, बहुत अच्छी बात सीखी थी इस ये सत शिष्य के संबंध में। एग्जाम्पल दिया गया था कि शेरनी एक शेर को जन्म देती है और फिर वो अब शिकार नहीं करती, वही सब करते हैं, मतलब सत शिष्य प्रतापी। और गदही 10-12 गधों को जन्म देती है और वो बोझा ही ढोती रहती। एकदम सटीक एग्जाम्पल बन रहा है कि नहीं? तो मूर्ख शिष्यों को स्वीकार करने का कोई मतलब नहीं है। दे विल ओनली, वो गुरु भी मूर्ख ही है जो मूर्ख शिष्यों को स्वीकार करे। वेल, नॉट ऑलवेज, बिकॉज समटाइम्स द गुरु इज वेरी एग्जॉल्टेड और वह जानते हैं कि ये मूर्ख है, उस पर मेरी कृपा के द्वारा उसका उद्धार हो जाएगा, वो एक एक्सेप्शनल केस है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। प्रभुपाद इस बात को रेफर करते हैं, लेकिन अनुबंध इसलिए हो कि भाई हमें हमारे शिष्य बनेंगे, तो ये बहुत खराब बात है, ये नहीं करना चाहिए। दुर्गम संगमनी, शिष्य करणादि कार्यों का अनुसरण त्याग यद्यपि संन्यास धर्म है, तथापि निवृत्ति मार्ग के भक्तों के पक्ष में भी ये लागू होगा। कहने का मतलब है, एक सन्यासी को बहुत शिष्य ग्रहण नहीं करने चाहिए। तो यद्यपि ये संन्यास धर्म पे लागू हो रहा है, लेकिन जो भक्त निवृत्ति मार्ग पे हैं, जगत से निकल के भगवान के पास जाना चाहते हैं, तो उनके ऊपर भी लागू हो कि अनावश्यक शिष्य ग्रहण ना करें। यह निषेध अनाधिकारी शिष्यकरण आदि की अपेक्षा से है। श्री नारद आदि में शिष्यकरण प्रमाण है। कहने का मतलब यह है कि जो व्यर्थ के शिष्य हैं, जो भक्ति नहीं करना चाहते हैं, गंभीर नहीं है भक्ति में, उनके संबंध में बोला जा रहा है। क्योंकि नारद जी के तो प्रकट है, शास्त्र में वर्णन है, कितने ही शिष्य हैं, कितने थे, 10,000 दक्ष के पुत्र, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहली बार में 10,000 थे ना, हर्याश्वस थे क्या ना, तो वह 10,000 उनके बेटों को एक साथ भक्ति का उपदेश दे दी। 10,000, तो कोई गलत मान रहे हैं, वो सब के सब भगवान के पास चले गए, तो वो सब सिंसियर थे, ये बात है। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि कितने लोग हैं, अगर अरबों लोग हों और सब सिंसियर हो तो अरबों को दीक्षा दी जा सकती है, लेकिन अनाधिकारी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। शिष्य न करने पर संप्रदाय का लोप हो जाएगा और ज्ञान शाठ्य दोष भी होगा, अर्थात झूठे ज्ञान का होना चाहिए, का प्रचार होने लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, अगर शिक्षा दी ही नहीं जाएगी तो संप्रदाय समाप्त हो जाएगा। संप्रदाय का मतलब समझते हैं, सम्यक प्रदाय, जिसमें सम्यक रूप से ज्ञान दिया जाता है। और क्या भगवान इस परंपरा को चाहते हैं? जी हाँ, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षिः विदु सकालीन महता योगो नष्टः परम तप स एवायम मया तेद्या योगः प्रोक्तः पुरातना शिष्यो भक्तोसी में सखा चेति रहस्यमेतद उत्तमम। यही बात बोले ना भगवान गीता में 4 अध्याय में, कि ये जो ज्ञान था सबसे पहले भगवान ने सूर्यदेव को दिया, फिर सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को दिया, है ना, इज नॉट मनु, वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से परंपरा में ज्ञान प्राप्त हो। देखिए, परंपरा का ज्ञान इतना अद्भुत है ना कि पहले दिन से ही काम करना शुरू करता है। ये सिम्टम आप देख लेना, परंपरा में किसी को ज्ञान दे रहे हैं तो वो पहले दिन से काम करेगा, और अगर परंपरा में नहीं दे रहे हैं तो उसके मरते दम तक काम नहीं करेगा। आप देख लेना, अब ये देख लेना, ये बड़ा जबरदस्त है। यहाँ कोई भी व्यक्ति है जिसने परंपरा में कुछ भी सुना है, आप उतना ही बात रिपीट करोगे ना, वो हिट करेगा। मेरा एक विनोदी बात थी कि वेदवादिनी बात कर रही थी अपने पिताजी से, तो मैं कुछ बोल रहा था और ये उसको रिपीट कर रही थी। मतलब ऐसा हुआ आप लोगों के संग? इनको देखो, उनको बोला ऐसे करना, हाँ तो पापा ऐसे कर लेना, नहीं ऐसे नहीं, उसका तो ये कर लेना, तो हाँ पापा तो ऐसे कर लेना। दिस इज कॉल्ड परंपरा।
जस्ट रिपीटिंग वॉट यू हैव हर्ड। और उतना ही बात बोल रही थी, उससे ज़्यादा नहीं बोल रही थी। तो ये बात आपको बहुत हल्की लग रही हो सकती है, लेकिन ये बहुत 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 इफेक्टिव है। आप 100 चीज़ें सुन लीजिए, जो व्यक्ति परंपरा में नहीं बोल रहा, आपके जीवन में एक को परिवर्तन नहीं आएगा, स्पिरिचुअली कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि पावर हमारी नहीं है, पावर परंपरा की है। जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, आपके रूम में बहुत सारे सॉकेट हैं, लेकिन पीछे से एमसीबी बंद कर दी है। आप सबको पता है ना, एक एमसीबी में बहुत सारे कनेक्शन होते हैं। माता जी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप लोग? इलेक्ट्रिकल की जानकारी है सबको? ठीक है, सब लोग हाथ मतलब सर घुमा रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। तो एक एमसीबी बंद कर दीजिए तो आपके 6 पॉइंट बंद हो जाएंगे। तो किसी में भी लगाइए सॉकेट, हाँ सॉकेट लगाएंगे, करंट नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे एमसीबी ऑन करेंगे तो किसी से भी लेंगे तो आपको वही करंट मिल जाएगा। गॉट इट? तो कल्याण प्रभु से पूछे कि भगवान कौन है, बोलेंगे कृष्ण भगवान है। वेदवादिनी को पूछेंगे तो कृष्ण भगवान है। करुणामृत प्रभु कृष्ण भगवान है। राजेश प्रभु कृष्ण भगवान है। सबका ओपिनियन होगा। और एक व्यक्ति बड़े परेशान हो गए थे इस पे, ये इस्कॉन में सब लोग एक ही बात क्यों बोलते हैं? बिकॉज अब ये बताओ कि ऐसा तो नहीं कि आपके एक सॉकेट से करंट आ रहा, दूसरे सॉकेट से पानी आ जाएगा। ये तो नहीं होता है ना। सारे नलों से एक ही पानी आता है कि दूसरे से एक में से क्या कहते हैं, जम्बू द्वीप की तरह जामुन का जूस आ रहा है, एक में शुगर केन का जूस आ रहा है, पानी ही निकलेगा ना भाई। अग्री? और सोर्स तो वही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इतना बात याद रखिए कि परंपरा की बात बोल रहे हैं, सुपर कृपा कर रहे हैं, सीधे भगवान से जोड़ रहे हैं, और नहीं तो हम भी यूजलेस, वो भी यूजलेस। तो ये उनको बहुत अच्छी बात लगी थी कि शिष्य नहीं करेंगे तो संप्रदाय का लोप हो जाएगा और ज्ञान शाट का दोष लगेगा। शाट समझते हैं? शट चीटर। अब एक सिंपल सी बात है, भगवान कौन है? तो यहां सब लोग एक मत में बोलेंगे भगवान कृष्ण है। क्यों बोलेंगे? कलयुग में 65 लोग एक मत होकर एक बात बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। ये आसान बात नहीं है, क्योंकि सभी के पास परंपरा में ज्ञान पहुंचा है, स्वीकार्य। अब अगर ये बात प्रभुपाद जी ने नहीं बताई होती और कई बार रिपीट ना की होती, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, तो यहां बहुत मत हो जाते ना। शिव जी हैं, दुर्गा जी हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाता ना, और क्वेश्चन ही बना रहता, सही उत्तर किसका है ये मालूम ही नहीं चलता। एक मूल बात, अच्छा आप कौन है? तो जीवात्मा है कि भगवान है कि क्या है? और इस संबंध में बहुत सारे, जो आप देखोगे इस समय यूट्यूब पे जो गुरु हैं, वो बहुत सारी बातें कहते हैं, है कि नहीं? जीवात्मा के संबंध में भी, उसके तत्व के संबंध में भी मल्टीपल चॉइस हो जाता। तो अब अगर प्रभुपाद जी ने ये ग्रंथ ना लिखे होते तो क्या ये दोष हो जाता ना? ज्ञान होने के बावजूद भी ज्ञान नहीं देना, ये अज्ञान का सपोर्ट है। एक्सेप्टेड? ज्ञान है लेकिन किसी को नहीं बता रहे हैं, तो झूठा ज्ञान तो व्याप्त रहेगा कि नहीं रहेगा? एक बात यह है कि हम लोग, ठीक है, हम लोग का प्रयास छोटा ही है। जो नास्तिक लोग हैं उनके करोड़ों फॉलोअर्स होंगे, हैं करोड़ों सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी लोग नास्तिक ही बनना चाहते हैं। स्वीकार्य है? कोई बात ये हमारे चैनल पे 85,000 ऐसे कुछ है, कुछ भी नहीं है। तुलना कीजिए जो नास्तिक लोग हैं उनके तो करोड़ों में होते फॉलोअर्स, वो बोलते हैं भगवान नहीं है ऐसे करके, और उन पर लाखों लाखों व्यूज भी मिल जाते हैं, एक्सेप्टेड, ठीक है। लेकिन कुछ तो ऐसे लोग हैं ना जो कृष्ण को भगवान के रूप में जाना, वास्तविक भगवान कौन है वो जानना चाहते हैं, कैसे हम जीवन में सिद्धि प्राप्त करें वो जानना चाहते हैं। तो अब हम लोग अगर नहीं बोलेंगे तो हम लोग को पर आरोप आएगा ना कि आपने तो बताया ही नहीं, हमें तो केवल वही सब देखने को मिला। सो इवन इफ इट इज आर एफर्ट इज वेरी स्मॉल बट एक्चुअली इज वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि अब एक जीव को भी मुक्त करते तो बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। एंड वी लिबरेट पीपल बाय गिविंग देम प्रॉपर नॉलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास ज्ञान है, आप दीजिए, नहीं दे रहे हैं तो ये गलत है, झूठे ज्ञान का प्रचार होगा। अतएव निज निज संप्रदाय वृद्धि के लिए अनअधिकारी शिष्य भी ना करे। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ज्ञान की वृद्धि के लिए तो स्वीकार करे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को न स्वीकार करे कि केवल संप्रदाय बढ़ जाए। भाई संप्रदाय काहे बढ़ाना है? ताकि ज्ञान बढ़ जाए, इज इट नॉट? केवल संप्रदाय के नंबर्स नहीं बढ़ाने। समझे ना बात? परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज के बारे में बता रहे थे नटवर प्रभु,
महाराष्ट्र की क्लास थी, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का कथा थी उधर हरिद्वार में। तो भक्त लोग रुके हुए थे कहीं, तो नहीं उठे सुबह, तो महाराज उठे और डांट लगाए सबको, हाँ धरना देने आए हैं आप लोग, समझे बात। धरना देने वाले थोड़ा सुबह उठ के माला जप करते हैं वो तो उनका काम ही यही, गए जाओ ये वो मुर्दाबाद कर दिया और खाना पी के वापस। तो क्या धरना देने आए हैं आप लोग। तो आप समझ रहे हो कहने का क्या आशय था। इट्स नॉट दैट कि आप यहाँ कथा सुनने आए हो, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, इसका मतलब ये नहीं कि सुबह उठेंगे नहीं, जप नहीं करेंगे, ये बहुत जरूरी है। बहून अर्थात भगवत बहिर्मुख अन्यान शास्त्रों का अभ्यास न करे। आरंभान अर्थात भगवत बहिर्मुखता कारक कार्य भी आरंभ न करे। एक श्लोक तो और ले सकते हैं, नहीं आराम से पढ़ाएंगे इसको हम। हमको बहुत अच्छा लगा था ये टॉपिक, अनावश्यक शिष्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। ओके, भक्ति शास्त्री में पैसे लगते हैं, ये तो अच्छा, तो आपको क्या दिक्कत है अगर लगते हैं तो। आप करने जा रही हैं, यहाँ पूरा गीता पढ़ा दिया गया है, भागवतम पढ़ा ही रहे हैं, और यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु चल रहा है, तो इतना पहले पढ़ लीजिए, फिर आप भक्ति शास्त्री कीजिएगा। और वहाँ कहेंगे आप बड़े तो बड़े जल्दी पढ़ा रहे हैं हाँ, एक चैप्टर 2 दिन में 3 दिन में खत्म। देखिए बात बहुत सिंपल है, कोर्स मटेरियल के लिए पैसे वो कहाँ से लाएंगे? गवर्नमेंट फंडिंग हो रही है क्या? ऐसे तो ग्रंथों के लिए भी पैसे लेते हैं, भागवतम के लिए पैसे लेते हैं कि नहीं, वो पाप थोड़ी ना है। तो किताब के अगर गवर्नमेंट फ्री करते तो फ्री बांटा जाएगा, कहाँ से लाएंगे पैसे बताइए, कहाँ से आएंगे पैसे? तो वहाँ पे अगर कोर्स, भाई हमको नहीं पता उनका डिटेल में क्या सिस्टम है, लेकिन अगर वो कोर्स मटेरियल के लिए पैसा ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है करनी। तो क्या अभी ऐसा भी तो नहीं है उनके संग ऐसा है कि वो किताबें जो है वो बाहर मिलती हों, और उस पर भी वो जो कुछ करना चाहे वो करें। शास्त्र में ज्ञान देने का अधिकार, सॉरी ज्ञान देने समय, इस पर आध्यात्मिक ज्ञान देते समय धन नहीं लिया जाता है। एक्चुअली ट्रेडिशनल सिस्टम जो था उसमें ये सब नाटक नहीं था। गुरु देखो भाई, स्त्रियां सीखती थी अपनी माँ से, वो उस गुरुकुल में जाती नहीं थी। तो आप में से मेरे को लगता नहीं कि किसी की माँ ने आपको पैसा लेकर के रोटी बनाना सिखाया होगा। तुंग विद्या माता जी आपकी मम्मी सिखाई आपको पैसा लेके? नहीं सिखाया। मोक्षर माता जी की मम्मी ने चार्ज किया? नहीं, इन्होंने भी नहीं। वार्षभानु माता जी को आता ही नहीं शायद रोटी बनाना, आता है? नहीं आता है। 3 माताओं को तो पता नहीं हमको। ऋतु शर्मा माता जी आपकी मम्मी ने सिखाया आपको कुछ पैसे लेकर के? नो। सो इट्स सिंपली एक्सचेंज ऑफ अफेक्शन। देखिए ज्ञान देना इज एन एक्सचेंज ऑफ अफेक्शन, ये स्वीकार्य है आपको? शिष्य के प्रति मन में गुरु के रहता है कि इसके मन में संशय रूपी दुख नहीं रहना चाहिए। समझ रहे हैं ना? इसके अगर ये जानते हैं कि जब संशय रहता है तो दुख होता है, तो स्नेह रहता है। जो कोई सेवा कर रहा है शिष्य, उसकी सुनने की इच्छा है, समझने की इच्छा है, तो उसके प्रति स्नेह रहता है कि इसके मन में संशय न रह जाए। संशय रह जाएगा तो भजन कैसे करेगा? अग्रीड? तो उसका निवारण करते ही रहते हैं, उसका छेदन करते ही हैं गुरु। ये बात समझ में आई? इसमें पैसे का हिसाब किताब ही नहीं। जो पैसे लेके क्लास दे रहा है वो उसका बहुत डाउटफुल है कि क्या वो संशय का निवारण करना ही चाहता है। अच्छा, पहले ज़माने में तो ये स्त्रियों वाली बात तो पूरी हो गई, उधर पैसे लगते नहीं। और जब ब्रह्मचारी के रूप में जाते थे तो वहाँ वो दक्षिणा अंत में देते थे, पूरा 24 साल या 20 साल जब रहते थे उसके अंत में। एंड दैट वाज आल्सो नॉट फीस। गुरु के लिए जो भी देना चाहते हैं, जब वो रह रहे होते थे तो वहाँ पे वो सेवा करते थे। भगवान कृष्ण और सुदामा की कथा पता है ना आप लोगों को? वो गुरु के लिए लकड़ी लेने के लिए गए थे, बारिश हो जाती है तो वापस नहीं आ पाते हैं, पूरी रात वहीं बिताते हैं, फिर उनको गुरु ढूंढते हुए अगले दिन सुबह आते हैं। ये सब कथा पता होगी आप लोग। तो भगवान राजा के पुत्र होते हुए भी गुरु की सेवा कर रहे थे। पांडव भी इसी प्रकार से कर रहे थे। और बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद कहते हैं कि ब्राह्मण थे बंगाल में, और उस समय राजा कृष्णदेव राय वहाँ पे राजा थे, और वो एक ब्राह्मण के पास गए और उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए? कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे घर में एक इमली का पेड़ है और मेरी पत्नी उसकी चटनी बना देती है, मतलब पत्तियों की, और मेरे शिष्य कुछ चावल लेके आ जाते हैं, वो हम चावल पका लेते हैं इमली की चटनी और चावल खा के हम संतुष्ट हैं। ब्राह्मणास वर एक्चुअली लाइक दिस। एक और भक्त हमको बता रहे थे, उत्तम श्लोक प्रभु वृंदावन में ही कोई भक्त का फोटो दिखा रहे थे, वो संस्कृत में बहुत एक्सपर्ट हैं। तो कह रहे हैं आप पैसे देंगे तब भी नहीं लेंगे, वो इतने विरक्त हैं
या फिर जो भी जिस आश्रम में बैठे रहते हैं वहाँ पे जमा कर देते हैं। सो विरक्त, पूरा आराम से प्रेम से पढ़ाएंगे संस्कृत आपको, लेकिन स्त्रियों को तो नहीं पढ़ाते, लेकिन वो ब्रह्मचारियों को पढ़ाते हैं, लेकिन पैसा नहीं लेंगे। अमेजिंग। तो एक ब्राह्मण का यही कर्तव्य है। ब्राह्मण मतलब पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, तो दान स्वीकार कर सकता है लेकिन फीस नहीं ले सकता। अब शास्त्र छोड़कर जितना भी कोई करे, तो कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं कि इसलिए फीस चार्ज की जाती है कि लोग पढ़ें, बट ये कोई सिस्टम नहीं। जिसको पढ़ने में रुचि होती है वो तो पढ़ता ही है। आप लोग से तो फीस नहीं ली जा रही, तो आप लोग काहे पढ़ने आते हैं? यहां प्रमाण है ना कि लोग पढ़ने आ रहे हैं। तब आप लोग एक एक भक्त जो यहाँ पे जो रोज आ रहा है सुनने के लिए, वो खुद ही प्रमाण दे रहा है कि फीस न भी चार्ज की जाए तब भी आप आते हो, है कि नहीं? कोई विरोध? जो भी मुझे विरोध करेगा वो कर नहीं सकता, क्योंकि आप बैठे हुए क्लास सुन रहे हो विदाउट हैविंग टू पे एनीथिंग। आई होप दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस हैज टू बी अंडरस्टूड इन दैट वे। एक बात विचार कीजिए कि जो फीस दिए बिना पढ़ रहा है, क्या वो इनसिंसियर हो सकता है? आप लोग जरा विचार कीजिए। पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, गीता पूरी हो गई, गीता दोबारा पूरी हो गई, भक्ति रसामृत सिंधु हो रही है, और भागवतम हो रही है, टीकाएं हो रही हैं, ये हो रहा है वो रहा, और वो लगा पड़ा है। आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ, लगे पड़े हो, लगे पड़े हो, लगे पड़े हो। तो आपको इंटरेस्ट नहीं होता तो आप आने वाले थे यहाँ पे। और मान लीजिए कि आपको फीस दे करके भेजा गया होता, तब कोई है भाई यहाँ पे फीस दे करके आया हो, जबरदस्ती ठेल के भेजा गया, भेजा जाके पढ़ के आ। एक व्यक्ति यहां ऐसा नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। तो अब आपके सामने देख लो हो रहा है कि नहीं, और क्या मैं मर रहा हूं? जितना आवश्यक है भक्त लोग सहायता कर देते हैं, तो फिर और कितने लोगों को मैंने बोला है कि हाँ भाई मक्षर माता जी आ गया, देखो आज 4 तारीख हो गई, 500 रुपये भेजे नहीं, कभी बोला आपको मैंने इस तरह से? फिर You don't do that। गिनना चालू कर दो। कुछ भक्त तो ऐसे हैं कि डेट पकड़नी है, 1 तारीख को भेज ही देंगे पैसा। हमने कहा अरे भाई कोई टैक्स तो ना है आपको, EMI तो नहीं है ना। देर सो मतलब केयरिंग कहना चाहिए, देर सो केयरिंग, बट दैट्स देयर ऑफरिंग, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हमको बहुत अच्छी बात आज की डिस्कशन में आ रही है कि दिस एक्सचेंज ऑफ नॉलेज इज एक्सचेंज ऑफ अफेक्शन। गुह्यम आख्याति पृच्छति। So love cannot be purchased by money, not at all। सब नहीं करना चाहिए। कोई लास्ट क्वेश्चन है तो हम देख लेते हैं। मेरी बेटी पढ़ाई करती है, उस गुरुकुल में भी फीस नहीं है। हाँ, तो ये गुरुकुल मतलब वही होता है। So we'll stop here now। आप कुछ पूछ रहे थे? प्रभु जी, कुछ कथावाचक हैं वो काफ़ी पैसे चार्ज करते हैं कथा के लिए, पर उसको बाद में वो ऐसा कहते हैं कि हम सारा सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ में डोनेट कर देते हैं, जैसे गर्ल्स एजुकेशन ये वो, तो वो भी सही तो उन नहीं गर्ल्स है। जो गर्ल्स को उनसे पूछो एजुकेशन क्या होती है, आप बताइए वास्तविक एजुकेशन क्या होती है? जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना। शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति यह सीखे कि वह जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर कैसे निकले। वेरी गुड। तो ये कथावाचक को पता है? आप समझे मेरा तर्क? अगर आप कथावाचक हो तो खाली कथावाचक हो या डाइजेस्ट ही करो, पैरट की तरह बोल रहे हो या सुखदेव गोस्वामी की तरह बोल रहे हो? Obviously nobody can match Shukdev Goswami, but do you have any digestion of what you're speaking? उनको तो गर्दन काटने के लिए भेजा जा रहा है स्कूल में। किसी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है कि आप मुक्त कैसे हो जाएंगे, जरा बता दीजिए। तो स्लॉटर हाउस एजुकेशन के लिए आप फंडिंग कर रहे हो ना। आप बताओ, आप भी तो पढ़ी हो, हम भी पढ़े, सब लोग पढ़े, किसी को मालूम चला कि मुक्त कैसे होंगे? तो यानी कि ये जो बोल रहा है बंदा, इसको कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि यह शास्त्र के विरुद्ध जा रहा है। कारिता कर्ण कर्ण लोभेना कथा सारम ततोगतः। जो व्यक्ति कर्ण के लोभ, कर्ण के उपलक्षण से, कर्ण मतलब अन्न या फिर छाता, कोई कोई ब्राह्मण को छाता दिया जाता था, छाता या आजकल लाखों रुपया, इसके लोभ से कथा कर रहा है। तो यही हो रहा है ना कि वह कुछ बेटियों के को अज्ञान पढ़वाने के लिए, अज्ञान उनको ठीक से परोसा जाए उसको स्पॉन्सर कर रहा है कि नहीं? अगर उस स्कूल में भागवत पढ़ाई जा रही होती बच्चियों को तो बड़ी अच्छी बात है। और बाकी ये बता दीजिए कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से क्या आपको मालूम चल गया है? कुड यू बाय लर्निंग डिफरेंशिएशन कुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन बॉडी एंड सोल? कुड बाय लर्निंग इंटीग्रेशन कुड यू इंटीग्रेट योरसेल्फ विद कृष्णा? नहीं समझ में आया ना? कुछ भी नहीं हुआ ना।
और ना ही अच्छा किसका पेट भर रहा है, मदन मोहन प्रभु इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से पेट भर रहा है, नौकरी मिल रही, वो अभी तो नहीं प्राप्त हो रही है। ओके, और कुछ? चिकित्सा प्रभु जी का नंबर लिखा है, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर नाउ। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।